हमारे जितने भी दर्शक हैं ये खबर जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अमेरिका का रशिया में डायरेक्ट इंटरफेरेंस सबसे पहले इस खबर से एक्सपोज हो रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री का सबसे बड़ा सबूत, सिर्फ ब्रेकिंग रखिए। रूस के खिलाफ यूक्रेन में तैनात थे यूएस साइबर कमांड स्पेशलिस्ट। अमेरिका के एनएसए डायरेक्टर जनरल पॉल नाकासोन ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू में दी जानकारी। अमेरिका ने सीएनएन जैसे मीडिया की मदद से रूस के ऊपर छेड़ा था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यह भी उन्होंने कहा है। हैकर्स से निपटने के लिए 16 देशों में अमेरिका के साइबर एक्सपर्ट्स थे तैनात, यूएस साइबर स्पेशलिस्ट। बल्कि यह उनका ही कहना है, यह उन्हीं का स्टेटमेंट है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे बिग वॉल पर आइए, मैं एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर आपके सामने खड़ा कर रहा हूं। अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री, क्या जवाब देगा रूस? अमेरिका के एनएसए डायरेक्टर जनरल पॉल नाकासोन ने माना कि यूएस साइबर कमांड स्पेशलिस्ट यूक्रेन में तैनात थे। नंबर 1। नंबर 2, फुल फ्रेम पे राहुल वॉल दिखाएं। नंबर 2, रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को अमेरिका हाइमार्स जैसे खतरनाक मिसाइल दे रहा है, यह डायरेक्ट एंट्री का सबूत है। वो भी डायरेक्ट एंट्री का सबूत था। अमेरिका ने मॉस्को की इंटेलिजेंस भी यूक्रेन से शेयर की, यह भी डायरेक्ट इंटेलिजेंस का सबूत है। नेक्स्ट, अमेरिका की इंफॉर्मेशन पर, उनकी इंटेलिजेंस के दम पर यूक्रेन रूस के कई सीनियर ऑफिसर्स को टारगेट कर चुका है, यह भी अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। प्रोफेसर राजन के पास मैं सीधे आ रहा हूं सर, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे आए प्रोफेसर राजन सर और ये वॉल दिखाएं। सर, अमेरिका इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, अनडिनाइबल। और अगर रशिया सिर्फ धमकी दे रहा है तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट टुडे, लेकिन सच्चाई यह है कि पुतिन रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, यह सच है। निशांत, दो बातें। पहला तो मैं नंबर 1 चैनल के लिए आपको बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच। और दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण वो यह है कि आप जिस चीज को दिखा रहे थे पिछले महीनों से, तो वो बात अभी सच आ रहा है। आपने एक नया डेवलपमेंट की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, वो है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक आर्टिकल लिखा है, एक लेख लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, रात में कल लिखा है, जो कि आज अवेलेबल है। उसमें उन्होंने 3-4 बातें की हैं और वो बात अगर मैं बता दूं और उसको आप देखें तो आप वही बात पिछले 2 महीने से बता रहे थे। उसमें पहला यह लिखा है कि रूस अमेरिका के साथ वॉर नहीं करना चाहता है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि रूस अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर नहीं करना चाहता और रूस और नाटो के बीच में युद्ध नहीं होगा। और उन्होंने ये लिखा है कि पुतिन का जो रेजिम है उसको वो नहीं बदलना चाहता है। और ये भी लिखा है कि जो मिसाइल और दूसरे जो वेपन सप्लाई कर रहा है अमेरिका यूक्रेन को, उसका यूज रूस में नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब? ये मेरे हिसाब से एक टर्निंग पॉइंट है निशांत। टर्निंग पॉइंट यह है कि अब अमेरिका को लगने लगा है, और जेलेंस्की जिसकी बात बार बार कर चुके हैं, और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि डिप्लोमेसी ही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो सवाल है, यही बात तो आप कर रहे थे ना, ये अपने चैनल के माध्यम से काफी दिनों से कर रहे थे, और अब अमेरिका को जाके समझ में आ रहा है कि यूक्रेन, लेकिन सर दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुतिन रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं। पुतिन हैज ऑल द रीजंस टू अटैक अमेरिका। जी बिल्कुल निशांत, ये आप मान लें कि अगर मिसाइल अटैक रूस पे होता है तो रूस अपनी आर्मी को विड्रॉ करेगा और मॉस्को से या जहां भी उसके न्यूक्लियर जितने भी मिसाइल्स हैं ना ही पूरा विश्व जाएगा। तो ये मान के चलें कि रूस को आप वेपन देके या फिर इस ढंग का सपोर्ट देके, माफ कीजिएगा, यूक्रेन को वेपन्स देके या सपोर्ट देके आप रूस को नहीं धमका सकते हैं। वहां पे निगोशिएशन ही एक तरीका है। एक अच्छी बात यह है कि बाइडेन अब डिप्लोमेसी की बात न्यूयॉर्क टाइम्स में करने लगे हैं। तो जल्दी ही लेकिन डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमले की बात कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।